लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने प्रशासक व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कई पत्र भेजे हैं। किसे ये पत्र भेजे गए हैं और पत्र में क्या सवाल उठाए गए हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी। सर, आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, ये जानकारी चाहेंगे कि आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, प्रधानों को प्रशासक बनाया, लेकिन इसके बाद ग्राम पंचायतों पर डीएम का नियंत्रण या स्थानीय स्वशासन का अधिकार, कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपने किसे सर पत्र भेजे हैं और उसमें क्या कुछ सवाल उठाए हैं? दरअसल पंचायत राज अधिनियम ये कहता है जी कि जो प्रशासक हैं उनमें 3 लोगों की शक्तियां अपने आप निहित हो जाएंगी। पहला, उस गांव का जो प्रधान है, उस प्रधान की सारी शक्तियां प्रशासक में निहित हो जाएंगी। ग्राम पंचायत की सारी शक्तियां निहित हो जाएंगी। ग्राम पंचायत के अधीन जो समितियां होती हैं, उन समितियों के भी सारे अधिकार प्रशासकों में निहित हो जाएंगे। ऐसा पंचायत राज अधिनियम कह रहा है। धारा 3 का जो प्रोविजन है वो एम्पावर्ड करता है प्रशासक को कि वो तीनों तरह की शक्तियों का उपयोग करेगा और उसके बाद उसका जो निर्णय लिया गया होगा, प्रशासक जो निर्णय लेगा वो मान लिया जाएगा कि वो समिति का निर्णय है, वो ग्राम पंचायत का निर्णय है और ग्राम प्रधान का निर्णय है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानों को प्रशासक बनाया सरकार ने, तो उसमें ये जोड़ दिया कि जो नीतिगत निर्णय है वो जिलाधिकारी लेंगे। अधिनियम में जिलाधिकारी के निर्णय का कोई प्रोविजन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोविजन कहीं का उल्लेख नहीं किया गया है कि जिलाधिकारी नीतिगत निर्णय लेंगे प्रशासक बनाए जाने की स्थिति में। इस पर एक और मैं इनपुट देना चाहता हूं, और वो ये है कि जब कभी एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया गया, तब कभी इस तरह का परंतुक उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। डीएम को कहीं ये उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया कि वो नीतिगत निर्णय लेंगे, पर प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने में इस तरह का प्रबंध किया गया है, इस तरह की पाबंदी लगाई गई है, जो ठीक नहीं है। इसकी वजह से पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं जी। और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने इस पर पत्र लिखा है। निदेशक के साथ अभी निदेशालय स्तर की वार्ता की गई थी 17 जून को जी। उस वार्ता में एसबीएम की जो डायरेक्टर हैं आदरणीय गुंजन जी, वो भी मौजूद थी, और राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी भी मेरे साथ थे। हम लोगों ने निदेशक से वार्ता की थी। जी सर, एक अहम सवाल ये जानकारी चाहेंगे, क्या ग्राम पंचायतों के कामकाज के लिए जिलाधिकारी पर निर्भरता स्थानीय स्वशासन की भावना के खिलाफ है? क्या मानते हैं सर? नहीं, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है जी। तो हो सकता है कि शासन और सरकार के दिमाग में ये बात कहीं न कहीं से रही होगी कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर कोई नियंत्रण ऐसा लगाया जाए, कोई ऐसा बैरियर लगाया जाए जिससे किसी तरह के किसी नियम कानून का विचलन नहीं हो, उल्लंघन नहीं हो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वही प्रधान तो हैं जो लगातार 5 साल काम कर रहे थे जी। ये वही प्रधान तो हैं जिन्होंने डबल इंजन की सरकार का जो मुख्यमंत्री जी का सपना था, जो उन्होंने भावनाएं अपनी व्यक्त की थी प्रधानों के साथ कि वो डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, ये वही वाले डबल इंजन वाले ही तो सरकार वाले प्रधान हैं। ये वही प्रधान तो हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री जी ने ग्राम उत्कर्ष समारोह में कहा था 15 दिसंबर 2021 को कि हम प्रधानों के साथ मिलकर के डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे और दूसरी बार गांव की सरकार बनाएंगे। तो ये गांव की सरकारों के मुखिया ही तो हैं जो आपके प्रधान हैं, जिनके लिए ये व्यवस्था कर दी गई कि इनको कोई भी काम होगा, प्रशासक का कोई भी नीतिगत निर्णय होगा तो वो जिलाधिकारी से पूछ करके लिया जाएगा।
जी जिलाधिकारी से पूछ करके कोई निर्णय लेने के लिए एक्ट में भी तो प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन एक्ट में इस तरह का कोई प्राविधान कहीं पर उपलब्ध नहीं है। जी सर, पंचायती राज अधिनियम प्रशासक को जब अधिकार देता है तो फिर नीतिगत निर्णयों के लिए डीएम की अनुमति क्यों जरूरी बनाई गई है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई नया विकास कार्य कराना है तो डीएम की ही अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिए, ये व्यावहारिक नहीं है। हैंडपंप की मरम्मत का एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना बने, 1,00,000-2 लाख रुपए की कार्य योजना को, 1,00,000-2 लाख रुपए के काम को जिलाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाए, ले जाया जाए, ये शुद्ध रूप से मशीनरी की समय की बर्बादी होगी। जिलाधिकारी के पास वैसे ही बहुत काम होते हैं, पूरे जिले का संचालन करना होता है, पूरे जिले के जितने विभाग हैं लगभग सब विभागों के डीएम हेड होते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे निर्णयों के लिए ग्राम पंचायतों को जिलाधिकारी का मोहताज नहीं बनाना चाहिए। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ऐसी व्यवस्था में कामकाज बाधित होंगे, प्रभावित होंगे, और विकास की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जब राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है तो उसे ईज ऑफ डूइंग में जाना पड़ेगा। काम की जो विधि है, तरीका है, उसको आसान करना पड़ेगा। कठिन व्यवस्था से ये लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। जी सर, प्रधानों को प्रशासक तो बना दिया गया है। आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, सीएम योगी से भी वार्ता की और कई जगह आप लोगों ने वार्ता की। क्या जिलाधिकारी आधारित व्यवस्था से ग्राम पंचायतों की जो विकास योजनाएं हैं और नए कार्य प्रभावित हो रहे हैं सर? क्योंकि लगभग 1 महीना होने वाला है जब प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था सर। बिल्कुल, कामकाज बाधित हो रहे हैं, नई कार्य योजना का गठन नहीं हो पा रहा है, और ऐसी स्थिति में अब जबकि विधानसभा के चुनाव भी समय से पहले होने की संभावना बन रही है, तो ज्यादा समय पंचायतों के पास है नहीं। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, गांवों के डेवलपमेंट के लिए वैसे ही समय की कमी है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था को जटिल बनाना, व्यवस्था में पेचीदगियां पैदा करना और छोटे छोटे निर्णयों के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर निर्भर करना, ये ठीक नहीं है। इससे विकास की व्यवस्था बाधित होगी। और 17 जून को जब हम लोगों ने निदेशालय स्तर पर वार्ता की थी, इस पर चर्चा की थी, तब ये सारे विषय निदेशक के सामने रखे गए थे। पंचायती राज निदेशक को आज हमने पत्र भेजा है संगठन की तरफ से, और उस पत्र की जो प्रतिलिपि है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार साहब को भेजी जा रही है, और उनके अपने सचिव को, जो सचिवालय उनका देखते हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पंचायती राज विभाग देखते हैं, उनको भी उसकी कॉपी भेजी जा रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश शासन में जो पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख सचिव हैं उनको भी पत्र भेजा गया है, और उनसे कहा गया है कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। प्रशासनिक निर्णय के लिए, नीतिगत निर्णय के लिए पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने 15 दिसंबर 2021 को मांग की थी कि जो प्रधानों के अधिकार हैं उनको बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 2 लाख रुपए की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के प्रधानों के अधिकार थे, उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया था। इसी तरह से 5 लाख रुपए तक के अधिकार, 5 से 7.5 लाख रुपए तक के अधिकार एडीओ पंचायत को दे दिए गए थे, और 7.5 लाख से 10 लाख तक की जो स्वीकृतियां हैं वो डीपीआरओ कर सकेंगे, ऐसे अधिकार मिले हुए हैं। जिलाधिकारी का नंबर आता है जब 10 लाख रुपए से अधिक की लागत का काम हो। तो मेरा मानना है कि पहले से जो अधिनियम में व्यवस्था बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार प्रधानों को दे दिए थे, जो प्रधानों को उन्होंने अधिकारों में वृद्धि उनके की थी, उसको सीमित करना ठीक नहीं है। जो प्रधानों के अधिकार हैं वो सारे के सारे अधिकार मिलने चाहिए प्रशासकों को, और ये इत्तेफाक है, ये मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, जो प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका सम्मान है, उसका प्रणाम है, उसका प्रतीक है जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है। ऐसे में इस व्यवस्था को कमजोर करना ठीक नहीं है, प्रशासकों की शक्तियों को कम करना ठीक नहीं है। जी सर, जो प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें मानदेय और कल्याण कोष का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? अगर आपके नजरिए से देखें, प्रधानों के हित के लिए देखें। हमने निदेशक स्तरीय जो वार्ता हुई थी, निदेशालय स्तर की जो वार्ता हुई थी, संगठन ने इन दोनों विषयों को रखा है। जी, हमने ये कहा है कि जब एडीओ पंचायत अपने काम का दायित्व निभाते हैं प्रशासक के पद का, तो उस समय उनको वेतन मिलता है। जी,
इसी तरह से क्योंकि प्रशासक भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो प्रधान के तौर पर कर रहे थे जी। उनको जरूर मानदेय मिलना चाहिए, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होनी चाहिए। एक और जो कल्याण कोष की बात है, उत्तर प्रदेश के अलावा भारतवर्ष के किसी राज्य में कल्याण कोष की व्यवस्था नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुकंपा की वजह से 10 लाख रुपए का कल्याण कोष से प्राविधान किया गया है। यदि किसी प्रधान की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो जब यहाँ ये व्यवस्था प्रधानों को मिली हुई है, प्रधानों के सारे अधिकार प्रशासक में निहित हैं, सारी जिम्मेदारियों का पालन प्रधान को करना है, तो ऐसी स्थिति में कल्याण कोष का लाभ भी प्रधानों को मिलना चाहिए। आज जो पत्र भेजा गया है उसमें भी हम लोगों ने इस विषय को शामिल किया है और ये सरकार से मांग की है कि कल्याण कोष का लाभ प्रशासकों को प्रधान के रूप में मिलते रहना चाहिए। जी सर, अब जब प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है और एक व्यवस्था लागू की गई है कि अगर उन्हें कोई नया काम कराना है तो डीपीआरओ के माध्यम से जिलाधिकारी से स्वीकृत लेनी होगी, तब जाकर वो नया निर्माण कार्य या नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगा। क्या सरकार मानते हैं ग्राम पंचायतों को अधिक स्वायत्तता देगी या प्रशासनिक नियंत्रण को ही प्राथमिकता मिलेगी? आप लोगों ने इतना पत्राचार किया, तब क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, जब कोई नई व्यवस्था बनती है किसी भी राज्य में, किसी भी सिस्टम में, तब वहां पर कुछ न कुछ हिचकिचाहट होती है। मुझे लगता है कि ये जो जिलाधिकारी से अनुमति का प्रबंध इसमें डाला गया है, जो व्यवस्था इसमें शामिल की गई है, ये जरूर कहीं न कहीं पर कोई हिचकिचाहट रही होगी, कोई संकोच रहा होगा। पर मैं प्रधानों की ओर से कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के 2,87,000 प्रधान साथियों की ओर से मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की हिच करने की जरूरत नहीं है। हम सब अनुभवी हैं, 5 साल से प्रधान साथी काम कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या उन्हें करना चाहिए और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वैसे भी प्रशासकों के पास नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। कारण ये है कि प्रधान जब काम करते हैं प्रधान के रूप में, तो उनके साथ 2 संस्थाएं होती हैं। एक ग्राम पंचायत होती है जिसके वो चेयरपर्सन होते हैं, दूसरी ग्राम सभा होती है, उसके भी वो अध्यक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत के रूप में वो प्रस्ताव तैयार कराते हैं और ग्राम सभा से अनुमोदन लेते हैं। गांव का प्रत्येक बालिग व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, ऐसे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो हमें कोई भी निर्णय लेते समय ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त करनी होती है, उनका अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो जिस तरह से हम ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करके काम करते हैं, उसी तरह से काम करते रहेंगे। हमें जिलाधिकारी की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस व्यवस्था को बिल्कुल सरकार समाप्त करेगी, ऐसा पूरा विश्वास है, ऐसा पूरा हम लोगों को यकीन है सरकार के साथ। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद जो एक नई व्यवस्था लागू की गई थी कि जिलाधिकारी जब स्वीकृति देंगे तभी वो विकास कार्य करा पाएंगे, डीपीआरओ के माध्यम से स्वीकृति लेनी होगी। इस व्यवस्था पर जो है कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन है, उसने कई सवाल उठाए हैं, कई जगह पत्र भेजे हैं। निदेशक पंचायती राज, प्रमुख सचिव पंचायती राज, सीएम योगी आदित्यनाथ के वहां भी पत्र भेजा गया है और संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, उन्होंने जो पत्र भेजा है उसमें कई तरह के सवाल उठाए हैं और उनका साफ कहना है कि प्रधानों को जब प्रशासक बनाया गया है तो उनको जो है स्वतंत्र किया जाए कि वो अपने जो ग्राम पंचायत है उसके निर्माण कार्य है या योजनाओं का क्रियान्वयन है वो स्वतंत्र रूप से कर सके, जैसे वो प्रधान रहते हुए उन्होंने किया था। डीएम की अनुमति लेने का जो सवाल है वो बिल्कुल गलत है और प्रधानों के लिए उन्होंने प्रशासक के रूप में जब वो कार्य कर रहे होंगे तो मानदेय और जो कोष का धन होता है, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल पत्राचार किया गया है, कई जगह पत्र भेजे गए हैं। अब सरकार इस पत्र पर जो है कितना अमल करती है ये देखने वाला होगा। फिलहाल डॉक्टर अखिलेश सिंह जी ने जो है पूरी जानकारी दी, कहां पत्राचार किया। तो पहले प्रधानों को प्रशासक बनवाने के लिए लड़ाई लड़ी और अब जो है उन्हें स्वतंत्र करने के लिए कहीं न कहीं कि स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सके, इसके लिए भी उन्होंने एक लंबी लड़ाई कहीं न कहीं छेड़ दी है। सर, आपका फोन लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत आभार। आई इंडिया की पूरी टीम का बहुत आभार। आपने पूरी हमारी जो भी संघर्ष यात्रा रही है, जो भी हमारी मांगे रही हैं, प्रमुखता से आपने साथ दिया है। और मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों से कि
माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरह का संघर्ष करने की आवश्यकता कभी हमें नहीं पड़ी है। जी। हम जब भी संवाद करते हैं हमें परिणाम मिलते हैं और ये जो दुश्वारी है, जो कठिनाई है प्रधानों की, ये भी जल्द दूर होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।